आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। इफ्तिताई टाकरा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी 2025। जी हाँ गाइस, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो वो पहला मैच चैंपियन ट्रॉफी का कल खेला जाएगा और पाकिस्तान के कौन से 11 शेर जो है वो कल धाड़ेंगे बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। जी गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो के वो 11 शेर कौन से हैं जो कल चंबे मारेंगे और उनको न्यूजीलैंड के घिटनों को पकड़ेंगे अपने पंजों के साथ। जी गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले अगर चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी इंशाल्लाह तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जो अपनी कीमत रहेगा इजहार जरूर करके जाइएगा कि कैसी लगी आपको ये टीम। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कप्तान रिजवान की, फिर बाबर आजम इस टीम में शामिल है, फिर फखर जमान इसमें शामिल है, तैयब ताहिर इसमें शामिल है, शहीन शाह अफरीदी इसमें शामिल है, नसीम शाह इसमें जो है वो शामिल है, उसके बाद इब्रार अहमद शामिल है, खुशदिल शाह साहब इसमें शामिल है, सलमान अली आका बेन स्टोक ऑफ पाकिस्तान वो शामिल है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो दो बहुत बड़ी तब्दीलियां की गई हैं और वो तब्दीली ये है कि हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यानी कि वापस आएंगे इंशाल्लाह। कल जो है वो रिजवान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये जो हारिस रऊफ है वो यानी कि अगले मैच में खेलेंगे चैंपियन, यानी कि वो ट्राई सीरीज में बाहर हो गए थे तो आगे वाली यानी कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ी तब्दीली है, वो कामरान गुलाम और सऊद शकील की है। यानी कि ये दो बंदे ऐसे हैं कि हर वक्त यानी कि कभी यानी कि हमने ट्राई सीरीज में सऊद शकील को मौका दिया, कभी कामरान गुलाम को दिया। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कल यानी कि जो कंडीशन को देख कर रिजवान ने बताया कि कंडीशन को देख कर मैं बताऊंगा कामरान गुलाम खेलेंगे या फिर सऊद शकील। आपके ख्याल में किसको खेलना चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो कल देखने को मिलेगी कि कामरान गुलाम या फिर सऊद शकील। और एक और बहुत बड़ी बात आज मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता पहला दूसरा तीसरा नंबर जो मर्जी हो, और ज़रूरी भी नहीं है कि बाबर आजम ओपनिंग करें, हो भी सकता है कि वो वन डाउन खेले। सस्पेंस भी यहाँ पर रखा है न्यूजीलैंड बॉलर्स के लिए, बड़े परेशान कौन बात कर दी कि यार पता नहीं अब बाबर आजम जो है वो अपना रहेंगे या फिर वन डाउन आएंगे, उनके लिए क्या परेशानी की बात। हम शायकीन के लिए भी जो कप्तान मोहम्मद रिजवान है उन्होंने हमारे लिए भी परेशानी खड़ी कर दी कि क्या करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बाबर आजम को वन डाउन आना चाहिए, आपके ख्याल से ओपनर आना चाहिए या फिर वन डाउन? कमेंट इन द ब्लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर पहली मरतबा यहाँ तक वीडियो देख ली सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल अल्लाह के बाद।